अड्डा सबसे ज्यादा अपराधियों का साम्राज्य यहाँ था, इसलिए बुलडोजर सबसे ज्यादा यहाँ चला। और कोई मुख्तार का या किसी का यहाँ मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो स्वच्छ छवि के अपने मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का है कि ऐसे बड़े अपराधी भी बैरिकेड पर मतलब निहुर कर चल रहे हैं। ये डुप्लीकेट अंसारी हैं, इन्होंने धोखा करके अंसारियों को अपना अंसारी बनाते हैं। अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद रहे 19 से 24, 5 साल में वो कोर्ट कचहरी मुकदमा बुलडोजर इन्हीं सब में वो परेशान होकर रह गए। गाजीपुर के जनता के बीच वो कभी नजर ही नहीं आए। यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर से अपनी जान का खतरा बताया है। उसने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर ये कहा है कि उसके खाने में जहर दिया जा रहा है और इसके साथ ही उसकी हत्या हो सकती है। तो सवाल इस बात का है कि चुनावी मौसम में मुख्तार अंसारी के इन बयानों का क्या मतलब है, इन बयानों के पीछे की कहानी क्या है। क्या चुनावी सीजन में सिर्फ अपनी माइलेज लेने के लिए उनकी ओर से ये बयान दिया जा रहा है, या वाकई वो उत्तर प्रदेश की सरकार में उनकी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। रानी साहब, जिस माफिया की पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे गाजीपुर में तूती बोलती थी, वो आज जेल की काल कोठरी में उसे इतना डर सता रहा है, कह रहा है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। ये झूठे हैं, सब झूठ बहुत बोलते हैं और गलत बोल के इन्होंने, उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने जमानत भी लिया हाई कोर्ट में। मुझे चक्कर आ जाता है, मुझे फला रोग है, फला है, और भाषण कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मेरे पूर्वज फला फला हैं, मुख्तार अहमद अंसारी, उस्मान ब्रिगेडियर। तो ये लोग झूठ के पुलिंदे हैं। और योगी जी महाराज को किसी की जान लेने ना लेने से क्या फायदा है? वो तो संत हैं, महात्मा हैं, उन्होंने तो काम किया। उत्तर प्रदेश आज देश का विकसित प्रदेश है और हिंदुस्तान के पूंजीपति ही नहीं, उद्योगपति ही नहीं, बल्कि अरब जगत के पूंजीपति, उद्योग धंधे वाले यहाँ आ रहे हैं। अब ये सोच लीजिए कि यहाँ शांति है और विकास हो रहा है। तो अगर जनता चाहती है कि गाजीपुर आतंकवादों का अड्डा हो तो उनको वोट देंगे। ये आतंकवादी लोग हैं, इन्होंने शूटर अपराधी बनाया। और खास करके पासमादा मुसलमान, जो गरीब मुसलमान थे, अंसारी मीन्स जोलाहे, ये डुप्लीकेट अंसारी हैं। इन्होंने धोखा करके अंसारियों को अपना अंसारी बनाते हैं। इसलिए बताते हैं कि ये जोलाहे अंसारी हैं, इनकी संख्या देश में सबसे ज्यादा है, समझे। सेकंड पे इस बात क्या है कि जो अंसारी साहब कह रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है? क्या एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है क्या चुनावी माहौल में? देखिए, यहाँ की जनता बहुत दुखी है। एक बार गलती हो चुकी है, अब लोग गलती को दोहराना नहीं चाहते हैं। ये लाख सर पीट लें, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इनके बहकावे में नहीं आएंगे और आपको ईश्वर ने चाहा तो रिजल्ट मिलेगा और कमल खिल के रहेगा। लोकसभा के चुनाव में गाजीपुर में क्या मुख्तार अंसारी कोई मुद्दा है या मुख्तार अंसारी का मुद्दा बनेगा? क्योंकि कानून व्यवस्था ही योगी सरकार की यूएसपी रही है। योगी के राज्य में इस पे चर्चा करना वो है। यहाँ कानून का राज्य है और सारे गुंडे माफिया जेल के अंदर है, कोई बाहर नहीं है। जनता जो है अपने को स्वतंत्र और वो महसूस कर रही है, सुरक्षित महसूस कर रही है। लेकिन माफिया खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जनता तो महसूस कर रही है, लेकिन माफिया खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, कुछ डरे हुए लग रहे हैं। डरेंगे क्यों नहीं? जो भी गलत काम करेगा, हमारे संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी लिखते हैं, पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो बदमाश डरेंगे नहीं इस जनता से, तो क्या करेंगे आप बताइए? जो जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। कोई मुद्दा है मुख्तार अंसारी यहाँ पे इस बार के लोकसभा चुनाव में, आपको लगता है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। ये थोड़ी सी जनता है, बरगला गई, दिक्कत हो गया। नहीं तो हमारा प्रत्याशी 1,06,000 वोट ज्यादा पाया था। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जनता में थोड़ा सा गलत र्यूमर फैला के कुछ छल किया जाता है। लेकिन नाम तय करने में भी पार्टी के भी सांसें फूल रही है, पार्टी नहीं तय कर पा रही है। ऐसा कुछ पार्टी का काम, अपना काम है कब तय कर। हमारा है कि कमल का फूल ही प्रत्याशी होता है, जो आ जाए अपना प्रत्याशी कमल का फूल, बस सिंबल। अभी तो सरकार की अभी आजकल में राजीव राय का हुआ है, तमाम लोगों का हुआ है, तो कैसे आप कह रहे हैं कि हमारे लोग ऐसा कर रहे हैं? ऐसे क्या लास्ट चरण में होता है। हाँ, यहाँ पर
लास्ट में होता है, जो कि अभी तो प्रत्याशी अभी कई लोगों का भी फाइनल नहीं हुआ है। अभी तो हमारे प्रत्याशी अभी कई जगहों का भी मजबूत है क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूरे यूपी में हर किसी की जो नजर है वो इस वक्त गाजीपुर पे टिकी हुई है, क्योंकि पिछले 10 सालों के दौरान 8 सालों के दौरान हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा बुलडोजर है वो यहीं पे चला, और यहीं पर जो विकास के कार्य हुए हों या फिर जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पे जो सरकार ने काम किया है उसकी एक तरीके से परीक्षा भी होने जा रही है। क्या लगता है कि इस परीक्षा में बीजेपी पास होगी? हाँ, बीजेपी विकास पुरुष कहा जाता है। आज के दौर में 400 हम लोग मान रहे हैं कि हम लोग सीट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी ये जीतेगी। और यहाँ का विकास पुरुष मनोज सिन्हा जी किए हैं और फिर उनके बच्चे आने वाले, अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए मगर हम लोग जान रहे हैं कि आने वाले हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि विधानसभा के चुनाव में 7 की 7 सीटें बीजेपी ने गंवा दी। बीजेपी की 7 की 7 सीटें गंवा दी। किस जनाधार के बल पे आप कह रहे हैं कि नहीं लोकसभा चुनाव भाजपा लोकतंत्र में विश्वास करती है, सीटें नहीं गंवाती है, और सीटें गंवाती तो उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की नहीं बनती। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि यहाँ साम्राज्य, यहाँ बुलडोजर सबसे ज्यादा चला, तो अपराधियों का सबसे ज्यादा यहाँ साम्राज्य बना था। अड्डा सबसे ज्यादा अपराधियों का साम्राज्य यहाँ था, इसलिए बुलडोजर सबसे ज्यादा यहाँ चला। और कोई मुख्तार का चाहे किसी का यहाँ मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो स्वच्छ छवि के अपने मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का है कि ऐसे बड़े अपराधी भी बैरिकेड पर मतलब निहुर कर चल रहे हैं, खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। बोलने की तो बात अलग है। भारतीय जनता पार्टी की इसी मुद्दे के आधार पर सरकार बनेगी, और अपने किसी व्यक्तित्व दूसरे नहीं कि मैं अपराधी हूँ, गुंडा हूँ, तो इसके आधार पर नहीं। बुलडोजर चला है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे जो काम हुआ है उसका कुछ असर इस लोकसभा चुनाव के परिणाम पर दिखेगा? जी एकदम दिखेगा। गाजीपुर में आपने कहा कि सबसे अधिक बुलडोजर चले हैं। गाजीपुर में अल्पसंख्यक समुदाय की जमीनों पे सबसे अधिक कब्जा किया गया था। वो अल्पसंख्यक होके सबसे अधिक जमीनें अगर किसी की कब्जाई थी उन्होंने, तो अल्पसंख्यक समुदाय की कब्जाई थी। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय उनसे बहुत ज्यादा पीड़ित है। और गाजीपुर में 14 से 19 भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना गया। माननीय मनोज सिन्हा जी गाजीपुर से सांसद बने, केंद्र में केंद्रीय मंत्री भी बने। उसके बाद गाजीपुर में 70 सालों के इतिहास में जो काम नहीं हुए थे, एक पटेल आयोग बना था 70 साल पहले गाजीपुर से उस पारताड़ी घाट के लिए। 70 साल पहले वो मांग किए थे कि रेलवे का ओवरब्रिज बनाया जाए, और वो माननीय मनोज सिन्हा ने उसको आगे पूरा किया। गाजीपुर से बनारस 4 घंटे लगते थे जाने में, मनोज सिन्हा के आने के बाद 1 से 1.5 घंटे की वो दूरी हो गई। योगी सरकार आने के बाद लखनऊ से गाजीपुर की दूरी जो दिन भर की होती थी वो 3 से 4 घंटे की हो गई। मतलब बनारस जितनी दूरी हो गई लखनऊ से गाजीपुर की। तो पिछले 5 साल इसके बाद जो आए, अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद रहे 19 से 24, 5 साल में वो कोर्ट कचहरी मुकदमा बुलडोजर इन्हीं सब में वो परेशान होकर रह गए। गाजीपुर के जनता के बीच वो कभी नजर ही नहीं आए। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान तो वो नजर आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं, और उनके प्रत्याशी भी चुनाव के समय भी आते हैं। अगर देखा जाए तो 2019 से 2024 में के लिए जनता ने जो मत दिया था, आज सीधे सीधे एक जवाबदेही उनकी बनती है कि वो बताएं कि जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। और वो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो गाजीपुर लोकसभा के अंदर कोई काम 2019 से लेकर के 2024 के बीच में दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो विकास कार्य ठप हुए 2019 में, उसके बाद से एक कदम आगे नहीं बढ़ा। नहीं, जैसे योगी जी की सरकार है तो यहाँ कार्यक्रम तो चल ही रहा है, सरकार का, मोदी सरकार कार्यक्रम चल ही रहा है। जैसे बगल में ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 1300 बीघे की जमीन रजिस्ट्री और इसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाला है। जो गाजीपुर किसान यहाँ से गुजरात आलू भेजता है अपना या मिर्चा भेजता है, उसको यही प्रोसेसिंग होगी और किसान को अधिक से अधिक मूल्य मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन अफजाल अंसारी ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पे जानबूझकर उनके जो परिवार है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये मासूम बन रहे हैं वो, लेकिन अगर ऐसा होता तो न्यायालय उनको बरी कर देता है, सजा नहीं देता है। और ये सहानुभूति पाने का एक तरीका है। गाजीपुर की जनता जितना पछतावा कर रही है, 2019 में जब से चुनाव बीता है तब से वो इंतजार कर रही है कि जल्दी से लोकसभा चुनाव आए, ताकि मोदी की गारंटी पर यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद हो, ताकि वो नए प्रोजेक्ट दिल्ली से गाजीपुर में धरातल पर उतार सके। जब से ये सांसद बने हैं, नई योजनाएं गाजीपुर में नहीं आ पाई है। इसलिए मोदी की गारंटी और योगी की गारंटी पर, क्योंकि यहाँ पे बिजली जो है 4 घंटे बिजली आती थी, और वो बिजली 20 से 22 घंटे आ रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छा हो गया है। आज माताएं बहनें खुलेआम जो है कभी भी आती जाती हैं, पुलिस प्रशासन हमेशा सख्त रहता है।
जिससे यहाँ की जनता बहुत सहूलियत में है, बहुत खुश है और भारतीय जनता पार्टी को जो है चुनाव में जिताएगी, चुनाव में जिताने का काम करेगी। क्या एक अंतिम क्वेश्चन आपसे, माफिया राज बिल्कुल अब खत्म होगा क्योंकि 60 से अधिक जो माफिया हैं वो योगी सरकार के रडार पे हैं? जी हाँ, ऐसा है कि शांति भयमुक्त समाज की स्थापना होगी और लोग अपने को भयमुक्त समझेंगे और समझ भी रहे हैं। और सारे साथियों ने ये भी बताया कि हमारी बहन बेटी, हमारी बेटियां कॉलेज जाती हैं, अब उनकी वापसी की गारंटी है। हमारी बहनें यात्रा कर रही हैं, उनके घर वापसी आने की गारंटी है। तो ये मोदी और योगी सरकार के कानून का राज जो स्थापित हुआ है, जितनी भी सराहना की जाए कम है। आज ये गुंडे मऊवाली ये परेशान हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं और कह रहे हैं कि साहब इस बार सरकार आ जाएगी तो चुनाव नहीं होगा। क्या संविधान को खा जाएंगे? चुनाव होगा, बिल्कुल चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में योगी और मोदी के जो विकास के दावे हैं उसकी भी एक तरीके से अग्नि परीक्षा है। और साथ ही खासतौर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो योगी सरकार लगातार दावे करती रही है, क्या जनता उसके साथ है या नहीं है, इस पर भी जो गाजीपुर की जनता है वो अपना वोट देगी। गाजीपुर से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत।